जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे सीईओ कहते हैं, का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, मयंक कुमार अग्रवाल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। ये शशि शेखर वेम्पति का स्थान लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अहमदाबाद जो है यह गुजरात की कैपिटल भी है। यह है गुजरात का मैप। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एस.जे. ओझा को किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में बदल दिया गया, एक भारतीय श्रम कानून है और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गांजे के उपयोग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड गांजे को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अब लोग इसकी खेती भी कर सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से पीने पर प्रतिबंध है वहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है सी. लता मंगेशकर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुना और अगले 15 दिनों में इसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अयोध्या है, अयोध्या यूपी में है, तो यूपी के बारे में भी जान लेते हैं। यह है यूपी का मैप। यूपी की कैपिटल लखनऊ है। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का होमोसेप एक ऐसा रोबोट है जिसे संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में हाथ से मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया है। दोस्तों, मेला ढोने का मतलब होता है सेप्टिक टैंक की सफाई। सेप्टिक टैंकों में लोगों के सफाई करने के कारण पूरे भारत में हर साल सैकड़ों मौतें होती है। इसलिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मेला ढोने के लिए इस रोबोट को बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दे दी है। यह है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है व्हाट्सएप ने किया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है,
एसएमबी साथी उत्सव की शुरुआत जयपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई, जहां 500 से अधिक छोटे व्यवसायों को अपना व्यवसाय ऑनलाइन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है अदानी विल्मर। हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के शुभंकर का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाल ही में यूरोपीय संसद ने पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो 2035 तक प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? गंडावल में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा अधिकतम 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 15,000 कर दी है। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसका उत्तर देख लेते हैं। जून 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आज के लिए आपका क्विज है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।